हाय, गुड इवनिंग। आई एम शालिनी चौधरी। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। किसी तकनीकी कारण वो पीपीटी नहीं बन पाई, जिस कारण वो प्रैक्टिस सेट वाली क्लास कल के लिए पोस्टपोन की गई है। लेकिन आज हम अपना नेक्स्ट आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग, निर्णय प्रक्रिया। क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि डिसीजन मेकिंग से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, तो वो इसे आज हम पढ़ लेते हैं और कल फिर हम जितने क्वेश्चन हमारे बनेंगे वो प्रैक्टिस कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। डिसीजन मेकिंग, निर्णय प्रक्रिया क्या है? निर्णय प्रक्रिया का क्या अर्थ है? निर्णय किसी काम को करने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? निर्णय का क्या योगदान होता है होम मैनेजमेंट में? वो सभी जानेंगे हम अपनी इस क्लास में। डिसीजन मेकिंग, निर्णय प्रक्रिया होती है बहुत सारे विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प चुनना। यानी कि कोई भी समस्या अगर आपके पास है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए जो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन हम ले सकते हैं, विकल्प चुन सकते हैं, वो निर्णय प्रक्रिया कहलाती है। जैसे ये डेफिनेशन मैंने अभी बोली कि किसी भी समस्या के समाधान उपयुक्त विषय का चुनाव करना ही, विकल्प का चुनाव करना ही निर्णय प्रक्रिया कहलाता है। या फिर शॉर्ट में अगर मैं जनरली लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन में से जो हमें बेस्ट लगता है, उपयुक्त लगता है, उस विकल्प को चुनना और अपने दैनिक जीवन या समस्या के लिए प्रयोग करना ही निर्णय प्रक्रिया होती है। ये इसके समझाने की छोटी सी डेफिनेशन थी। इसके बाद इसमें आता है आपका, अब हम पढ़ेंगे एचएम। एचएम में इस निर्णय प्रक्रिया का क्या रोल है? ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि निर्णय क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी को भी चीज को करने के लिए हमें क्या कर लेना होता है। जब आयोजन, अभी हमने पढ़ा था आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन, उसके वैल्यूज पढ़े थे, लेकिन इन सब में ये एक टॉपिक एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। इन सब में निर्णय की क्या आवश्यकता पड़ती है? हमने कोई भी प्री प्लानिंग करी, प्री प्लानिंग करने के बाद हमने उस प्लान को अंजाम दिया, लेकिन अंजाम देने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस में से हमें उसे चुनना है कि कौन सा बेस्ट है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल हमारी नोट टेक्स्ट बुक एचएम की बुक ली, आपने होम मैनेजमेंट की बुक ली, देयर आर सो लॉट्स ऑप्शंस, उसमें बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, ऑप्शंस हैं। लेकिन आपको क्या पढ़ना है? आपको वो पढ़ना है जो आपके भविष्य के लिए अच्छा है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उसे पढ़ने के लिए जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किए और निकाले और उन्हें पढ़ा, वो आपने एक निर्णय लिया ना कि मेरे को होम मैनेजमेंट में ये वाला टॉपिक पढ़ना है। तो जो आपने निर्णय लिया वो निर्णय कहलाता है। निर्णय किसने, इसको क्वेश्चन से पूछा जाता है कि कौन से राइटर ने, कौन से प्रसिद्ध विद्वान ने इसको आत्मा कहा है निर्णय को, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका होम मैनेजमेंट, एचएम का मतलब होम मैनेजमेंट। इसके कुछ उपनामों से भी इसको जाना जाता है, जैसे आत्मा, हृदय, केंद्र, मूल। यानी कि होम मैनेजमेंट में निर्णय प्रणाली को कुछ अन्य नामों से भी जाना जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको यही कहे कि निर्णय प्रक्रिया क्या है ये करके पूछे। वो ये भी पूछ सकता है आपसे कि होम मैनेजमेंट में निर्णय को क्या कहा गया है, आत्मा कहा गया है, या हृदय दे देगा, या केंद्र दे देगा, या मूल दे देगा। इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है खास करके कि पूछ लेगा कि जो हमारे वो होते हैं निर्णय प्रक्रिया के चरण होते हैं, प्रकार होते हैं। चरण और प्रकार दोनों ही चीजें अलग अलग होती हैं। तो वो उसमें आपसे पूछता है कि निर्णय लेने के लिए तो उसमें एचएम का प्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो वो क्या होगा? निर्णय लेना। किसी भी कार्य को करने से पहले आप क्या करेंगे? निर्णय लेंगे। निर्णय कब लेंगे? जब आपने कोई प्लानिंग कर रखी होगी, आप किसी काम को अंजाम देंगे, तब आप निर्णय ले सकते हैं। इसका प्रथम चरण होता है, नोट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट कर लीजिएगा कि चरण में निर्णय प्रक्रिया अलग अलग होती हैं। चरण जो मैंने बताया था स्टेप, और निर्णय प्रक्रिया यानी कि किसी चीज को कार्य करने, प्रोसेसिंग में होना, वो सिर्फ अलग अलग होता है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था आयोजन, संगठन, मूल्यांकन, या आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन हम कह सकते हैं, हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने पूछा था कि गृह प्रबंधन का प्रथम
प्रमुख चरण क्या है? तो क्या है? आयोजन है। इसमें हम क्या पूछेंगे कि होम मैनेजमेंट यानी कि गृह प्रबंधन का या निर्णय प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो प्रथम चरण या प्रथम प्रयोग क्या है? निर्णय लेना है। ये निर्णय लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने करियर की बात करें, अपने दैनिक जीवन की बात करें, तो हम बहुत सारे गोल अपने बनाते हैं या बहुत सारी हमारे आसपास एनवायरनमेंट में चीजें होती हैं। जब उसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या निर्णय लेना है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि आपने सपोज करो कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आप तब उन सब में से एक बेस्ट ऑप्शन चुनेंगे कि हमें किस फील्ड में जाना है, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे वो फोर्स का हो, चाहे वो बैंक का हो। तो जब एक डिसीजन आप लेंगे जो आपके लिए बेनिफिटेबल होगा, तो वो आपका निर्णय लेना कहलाएगा। और ये जो निर्णय लेना, ये आप इंडिपेंडेंस होके एकदम इंडिविजुअली कोई निर्णय लेते हैं, तो ये आपका व्यक्तिगत निर्णय भी कहा जाता है। जैसे पीआईक्यू में पूछा गया था कि निर्णय लेना प्रबंधन का हृदय है, यह कथन किसका है? कौन कौन से उपनाम थे उसके? निर्णय के एचएम में निर्णय प्रक्रिया को कौन कौन से उपनाम दिए गए थे? हृदय कहा गया था, आप और आत्मा कहा गया था, मूल कहा गया था, केंद्र कहा गया था। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह पीवाईक्यू में भी दे रखा है कि निर्णय लेना प्रबंधन का हृदय है, यह कथन किसका है? तो ये ग्रास एंड कैंडल का है। निर्णय, निर्णय क्या है? निर्णय का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी कि निर्णय को हम किस शब्द से डोनेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। निर्णय है किसी भी चीज को काट देना, यानी कि किसी भी बात को काट देना या अलग कर देना। आपके पास पेपर में पेपर देते हो आप, कोई भी क्वेश्चन आता है, उसके 4 ऑप्शन आते हैं। 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन आपको लगता है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप रखते हो ना, तो क्या करते हो, जो अदर आपके 2, 3, 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से वो कट कर देते हो और जो सही होता है उसको टिक कर देते हो। तो ये जो है वो आपके कट गए, यानी कि अलग कर दिया गया। तो वही यहाँ पे काट देना शब्द दिया गया है कि निर्णय का शाब्दिक अर्थ है काट देना। अर्थात बहुत सारे ऑप्शंस में से सही वाला ऑप्शन, सुटेबल ऑप्शंस निकाल देना और बाकी को छोड़ देना या काट देना। जिसको काट ऐसा कोई, या ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन जिसकी कोई काट ना की गई हो, जिसके कंपैरेटिवली अदर कोई क्वेश्चन आपको सूट ना करता हो या कंपैरिजन में ना आता हो। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है वो कि होम मैनेजमेंट में निर्णय के बिना क्या मैनेजमेंट किया जा सकता है? होम मैनेजमेंट में क्या आप दैनिक जीवन में भी अगर आपकी डिसीजन पावर स्ट्रांग नहीं है, आप निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो आप किसी भी तरह का मैनेजमेंट नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने परिवार का एग्जाम्पल देखा जाए, तो आपको कोई काम करना है या आपकी फैमिली ने कुछ प्लान कर रखा है, कहीं जाना है, कुछ सामान खरीदना है, मार्केट जाना है या कुछ भी करना है, तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले सोचते हैं ना, निर्णय लेते हैं ना कि मैं जाऊं या ना जाऊं। ये कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं करते। आप मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से सबसे पूछेंगे क्या आप चलेंगे, क्या मैं ऐसा कर लूं? उसके बाद जो आपका मन कहेगा कि आपको जाना है नहीं जाना, अगर आपने कहा कि मेरे को वहां जाना ही जाना और आप चले गए हैं, तो वो आपका सेल्फ डिसीजन होगा। तो निर्णय लेना भी होम मैनेजमेंट में क्या करता है, एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, और बिना निर्णय के आप होम मैनेजमेंट या मैनेजमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था पीवाईक्यू में कि प्रबंधन व डैश एक सिक्के के 2 पहलू हैं। प्रबंधन मैनेजमेंट और निर्णय आपका डिसीजन। निर्णय यहाँ पे हाइड है, निर्णय नहीं दिया, तो ये क्वेश्चन आपका था पीवाईक्यू में कि प्रबंधन व डैश एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इसमें ऑप्शन थे आपके स्तर, उद्देश्य, निर्णय, मूल। तो क्या है? प्रबंधन मैनेजमेंट और डिसीजन निर्णय। इसके बाद एक ब्रिटेन राइटर हुए हैं, ब्रिटेन ने बताया, एक डेफिनेशन दी है निर्णय की। ब्रिटेन के अनुसार निर्णय प्रक्रिया जो है वो होम मैनेजमेंट की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि होम मैनेजमेंट में निर्णय सबसे छोटी इकाई है, ये कथन किसका है? तो ब्रिटेन के अनुसार जिस तरीके से भौतिक विज्ञान अणुओं के बीच के समान है, यानी कि जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं और उसमें अगर उसके अंदर की थ्योरी या आप उसके जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं या फॉर्मूलाज होते हैं, अगर वो आपके साइंस में ना डाले जाएं तो साइंस बेकार है। इसी तरीके से होम मैनेजमेंट में अगर निर्णय की प्रक्रिया ना दी जाए तो होम मैनेजमेंट बेकार है।
तो इसमें हम शॉर्ट में इस डेफिनेशन को याद भी रख सकते हैं कुछ कीवर्ड से, कि सबसे छोटी इकाई किसने कहा है, लाइक एज, जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, जैसे कि भौतिक विज्ञान बिना अणुओं के बेकार है। इसके बाद आते हैं हमारे निर्णय की विशेषताएं। निर्णयों की कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में भी सेम पूछी जाती हैं और डिफाइन करके भी पूछ ली जाती हैं। निर्णयों की विशेषताएं क्या है? नंबर 1, ये निरंतर व सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये हमने गृह प्रबंधन में भी पढ़ा था सेम, कि निरंतर यानी कि रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो कभी रुके ना, कभी थके ना, चलती रहे। सतत मतलब कॉन्टिन्यूअसली चलती रहे। यह एक मानसिक प्रक्रिया है, मतलब मानसिक प्रक्रिया, इसमें दिमाग का भी यूज किया जाता है। इसको आप सोच विचार के ही कोई भी निर्णय ले सकते हैं। नंबर 3, निर्णय कभी धनात्मक व ऋणात्मक होता है। धनात्मक मतलब पॉजिटिवली और ऋणात्मक मतलब नेगेटिवली। धनात्मक और ऋणात्मक शब्द इसमें इसलिए दिया गया है कि कभी कभी क्या होता है कि हम कोई डिसीजन लेते हैं तो इन दोनों के उसके क्या होते हैं, बेनिफिट भी होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो कोई डिसीजन आपने लिया, वो सक्सेस हो गया, तो उससे क्या हुआ, उसका फल आपको मिला, तो इट्स पॉजिटिवली वो धनात्मक हुआ। और अगर आपका डिसीजन आपने कोई लिया और वो ऐसा फल रही जिस चीज के लिए आपने डिसीजन लिया था, तो वो आपका ऋणात्मक हुआ। इसके बाद होता है ये वचनबद्धता होता है। वचनबद्धता यानी कि कमिटेड होता है। जैसे आप कमिटेड करते हैं किसी चीज को, कमेंट कर मतलब कमिटेड हो जाएं, आपने खुद से कमिट कर लिया कि अपने पेरेंट्स को या अपने दोस्त को कमिटमेंट दे दिया कि नहीं मेरे को इस बार ये करना है तो करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कमिटेड होगी, आपने उन्हें प्रॉमिस किया है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डे बाय डे अपनी मेहनत में और 4 चांद लगा देंगे, दुगनी मेहनत करेंगे। नेक्स्ट है इसमें बुद्धिमानी, विवेकशीलता, यानी कि ये इंटेलिजेंसी पे भी चलता है और धैर्य पे भी चलता है। अपनी सूझबूझ दिमाग का यूज करके, बुद्धि का यूज करके वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, जल्दबाजी में नहीं लेगा। इसके बाद है निर्णय की स्थायी प्रकृति, यानी कि जो हमारा निर्णय होता है, डिसीजन जो होता है वो स्टेबल होता है, चेंजेबल नहीं होता है, यानी कि उसकी जो प्रकृति होती है, उसकी जो रूपरेखा होती है वो स्टेबल होती है। स्टेबल लाइक दिस, आप एक बार अगर कोई निर्णय लेते हैं तो वो बदल थोड़ी देते हैं, हालांकि निर्णय बदल जाता है लेकिन कभी कभी अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मोस्ट ऑफली क्या करते हैं, आप जो एक बार निर्णय लेते हैं तो उस पर फिर आप कमिटेड भी ऊपर आते हैं, तो कमिटेड हो जाते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट है इसमें दृढ़ता पाई जाती है। दृढ़ता यानी कि ये एकदम जैसे कहते हैं ना कि डू एंड डाई, कि करना, स्टेबिलिटी, कि नहीं बस मेरे को करना ही करना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, टीजीटी इस बार पास करना है। इसके बाद होता है आपका वास्तविकता होती है या काल्पनिकता नहीं होती। वो आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन वन लाइनर में कि जो डिसीजन मेकिंग है, निर्णय प्रक्रिया है, क्या वो वास्तविक होता है, यस या नहीं। या वो पूछ लेगा कि निर्णय प्रक्रिया जो है काल्पनिक होती है, आपको उसमें ऑप्शन देने पड़े होंगे, हाँ या ना, या कथन कथनांक में करके वो पूछ लेगा। तो ये वास्तविक होता है, ये रियलिटी पे बेस होता है, ये कोई हवा में नहीं होता है और ये काल्पनिक नहीं होता है, याद रखना है इसको आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते, ये आपको लेना ही लेना है डिसीजन। इसके बाद है आपका निर्णय साधन है, साध्य नहीं। यही आपने गृह प्रबंधन में भी पढ़ा था कि प्रबंधन क्या है, साधन है, साध्य नहीं। अब साध्य क्या होता है, साध्य होता है आपका साध्य होता है उद्देश्य। उद्देश्य मतलब जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, वहां तक जो आप पहुंचते हैं, उसे पहुंचने वाला ही जो होता है। इसका अगर मतलब एक सुटेबल अपनी साध्य सबको समझने के लिए यूज करें तो वो होता है उद्देश्य, यानी कि आपके टारगेट तक पहुंचना। साधन होता है जो टूल्स आप यूज करते हैं। तो निर्णय जो है वो साधन है, साध्य नहीं है, यानी कि आपका कोई उद्देश्य नहीं है। निर्णय आपको आपके उद्देश्य तक तो बाद में पहुंचा रहा है, वो पहले क्या है, एक टूल है, आपको उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए लिया जा रहा है, एक रास्ता बना रहा है वो आपको। आप जब अपनी जगह स्टेबल होंगे, अपने आप से कमिटेड होंगे, तभी तो आपको डिसीजन लेंगे, तब आप डिसीजन लेंगे, तब अपने गोल को प्राप्त करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है विचार विमर्श की विश्लेषण के बाद आता है, यानी कि इस पे आप सोचते हैं, सलाह करते हैं और उसका विश्लेषण, यानी कि उसको डिस्क्रिप्टिव टाइप से सोचते हैं, उसके बाद कोई निर्णय लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोचिंग करनी है, या आपको कहीं घूमने फिरने जाना है, या आपका मन है, क्या आपका मन पनीर खाने का है। तीनों एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, तीनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फैमिली में मम्मी पापा से डिस्कस करेंगे ना, विचार विमर्श करें, मैं जाऊं,
परमिशन लेंगे, अपनी मम्मी से पूछेंगे कि मम्मी आज क्या बना है खाने में, कि दाल बनी है, कि मेरा दाल खाने का तो मन है नहीं, पनीर खाने का मन है। आपने उनसे डिस्कस किया ना, विचार विमर्श किया ना, उसके बाद जो आप निर्णय लेंगे कि आपको खाना है या नहीं खाना है, आपको जाना है या नहीं जाना है, सेल्फ डिसीजन जो लेंगे वो यही चीज इस लाइन में समझाना चाह रहा है कि विचार विमर्श और विश्लेषण के बाद ही निर्णय लिया जाता है। हमारे एक फेवरेट और बहुत चाहते होम साइंस के जो है विद्वान हुए हैं ग्राउस एंड कैंडल, जो बार बार आते हैं। ग्राउस और कैंडल ने जो है निर्णय लेने को प्रबंधन का हृदय बताया है। अब वो आपसे पूछ लेगा, सीधा पीवाईक्यू में पूछ लेगा कि निर्णय लेना प्रबंधन का हृदय बताया है किसने, या वो पूछ लेगा कि होम मैनेजमेंट में निर्णय लेना प्रबंधक का हृदय किसने बताया है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ग्राउस एंड कैंडल। या वो आपसे, अभी मैंने ऊपर समझाया था, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, वो आपसे पूछ लेगा कि होम मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग के उपनाम कौन कौन से हैं, तो यह होम डिसीजन मेकिंग ना कह के कह देगा हृदय, आपका कि हृदय, आत्मा, केंद्र, मूल क्या है। इसके बाद आते हैं आपके होम मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग के चरण। चरण जॉन डीवी के अनुसार और ग्रास और कैंडल के अनुसार स्टेप यानी कि चरण। जॉन डीवी ने 3 बताए, मोस्ट ऑफली यही आपको दिखते हैं, क्वेश्चन पेपर में रिपीट में मिलते हैं, इनसे 1 लाइनर क्वेश्चन आ जाता है। ग्रास एंड कैंडल ने 5 चरण बताए हैं, ये इनसे कभी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, ये या तो आपको मिलाने के लिए पूछे जाते हैं या अरेंज करने के लिए, मतलब अरेंज से लगाने के लिए आता है क्वेश्चन। याद आपको दोनों करने हैं, क्योंकि अगर ये आपने आपको ऊपर नीचे दे दिया, मैचिंग में दे दिया, या कह देगा इसको क्रमबद्धता से लगाओ, तो कैसे लगाओगे जब याद करा हुआ नहीं होगा। तो पहले पढ़ते हैं जॉन डीवी के। जॉन डीवी ने 3 चरण बताए हैं, किसके किसके 3 चरण बताए हैं, निर्णय प्रक्रिया के। नंबर 1 समस्या की पहचान करना, नंबर 2 विकल्पों की पहचान करना, नंबर 3 सर्वोत्तम विकल्प का चुनना। समस्या की पहचान करना, जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपकी प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, किस प्रॉब्लम से, किस परेशानी से आप जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो क्या आप उसका डिसीजन कोई ले पाएंगे, उसका लिए अपना कोई सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे, नहीं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपकी समस्या है क्या। दूसरे में फिर सोचो कि उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। उसको सोल्व करने के लिए जो आपके पास ऑप्शन होंगे, जो स्टेप्स आएंगे, उनको देखो और सोच विचार करो उस पर। जब विकल्पों की पहचान आपको हो जाएंगे कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, उसके बाद उन सब में से आपको क्या ढूंढना है, सबसे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन ढूंढना है। ये 3 चरण आपके किसके थे, जॉन ड्यूवी के थे। फिर ग्रास एंड कैंडल जो देते हैं, उन्होंने 5 बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, समस्या को परिभाषित करना, विकल्प समाधान ढूंढना, चिंतन करना या विचार करना, एक विकल्प का चयन करना और उत्तरदायित्व को स्वीकार करना। समस्या सेम कि समस्या को परिभाषित, काफी लोग तो ये नहीं जान पाते कि हमारी एक्चुअल में परेशानी है क्या। उन्हें तो खुद के साथ आसपास में होने वाली सारी चीजें कभी कभी परेशानी लगने लगती है कि ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये भी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। फिर उस प्रॉब्लम को समझने के बाद उनका समाधान ढूंढो। समाधान ढूंढना, डेफिनेटली पहले कौन आई, समस्या आई। सब आप समस्या से परेशान हुए तो आपको उसको हल करने की कोशिश करोगे। हल करने की कोशिश, मतलब ये मैं कोऑर्डिनेट करके समझा रही हूँ जिससे आपको याद रहे। तो क्या करोगे, उसका समाधान ढूंढोगे। समाधान जब आपको मिल जाएगा तो उसमें विचार विमर्श करोगे कि अगर मैं इसका ये वाला समाधान करूं या मैं इसमें ऐसा कर लूं तो क्या ऐसा हो सकता है। अपने बड़े भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार, किसी से आप एडवाइस भी ले सकते हैं। उस पर आप चिंता करोगे, सोचोगे, विचारोगे। उसके बाद फिर क्या करोगे, अपने उन जो ऑप्शंस आपने समस्या समाधान में ढूंढे थे, कोई एक बेस्ट ऑप्शन आप उसमें से ढूंढ लोगे जो आपको लगेगा कि इसे मैं कर सकता हूं या इसे करने से मेरी समस्या हट सकती है या खत्म हो सकती है। नेक्स्ट लास्ट में क्या करोगे, जो आपका कार्य करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप स्वीकार करोगे और स्वीकार करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दोगे।
इसके बाद आपका आता है निर्णय के प्रकार। निर्णय के प्रकार क्या होता है, टीजीटी का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसमें मैंने चाय यूज किया है, लेकिन टीजीटी हमेशा क्या पूछता है आपसे कि एक महिला प्रतिदिन सुबह उठकर कॉफी बनाती है, कॉफी बनाना किस प्रकार का निर्णय है। तो निर्णय के प्रकार तो हम पढ़ेंगे तभी बता पाएंगे किस प्रकार का है। तो डेली रूटीन में कोई काम करना क्या होता है, ये आदतन निर्णय होता है, ये आगे पढ़ेंगे। निर्णय कितने प्रकार के होते हैं, निर्णय जो है इसमें अलग अलग, मैंने पेपर छोटा था तो आ नहीं पाया, पहले हम ये 4 देखेंगे, फिर इसके कोऑर्डिनेट 4 देखेंगे, फिर बाकी नीचे देखेंगे। इससे डिवाइड किया गया टेबल में कि निर्णय के होते हैं, निर्णय के मुख्य प्रकार होते हैं, अनेकों प्रकार के होते हैं, इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिए हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत एवं सामूहिक निर्णय, नंबर 2 सचेत एवं नैतिक निर्णय, नंबर 3 मुख्य या बड़े निर्णय या छोटे, अल्प व दीर्घ निर्णय डिसीजन। व्यक्तिगत निर्णय क्या होते हैं, ये सरल होते हैं, जल्दी से लिए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपको क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, उसके लिए आप क्या करते हैं, अपना सेल्फ डिसीजन लेते हैं ना। मेरे को टीजीटी करना है, दोस्त आपके कह रहे हैं नहीं एसएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन आपने क्या कहा, सबकी ना सुनकर अपनी सुनी और एक डिसीजन लिया कि नहीं मेरे को तो टीजीटी ही करना है। तो दैट्स वो क्या हुआ, आपका व्यक्तिगत निर्णय हुआ जो पर्सनली आपने लिया है। सामूहिक होता है जो ग्रुप में किया जाता है, ग्रुप में इन द सेंस जो फैमिली, जैसे फैमिली समूह, दोस्तों का समूह, कोई भी हो सकता है, ग्रुप में बैठने के मतलब एक से ज्यादा बंदों के साथ आप डिस्कस करके जो लेते हैं, माना जाता है ग्रुपिंग में किया जाता है, वो होता है आपका सामूहिक निर्णय। जैसे कि आपको करना तो था टीजीटी, लेकिन परिवार चाहता था कि आप पुलिस में जाएं, एसएससी में जाएं, तो उनकी बात मानते हुए 10 लोगों के, आपके 10 फैमिली मेंबर है, 10 लोगों का ग्रुप था, उन्होंने आपको अलग अलग समझाया, आपने उनकी बात मान ली, तो वो जो मान ली, वो जो निर्णय आपने लिया सबकी सहमति से, वो सामूहिक मूल्य निर्णय था आपका। अगर इनमें कंपैरेटिवली किया जाए, पूछा जाता है कि व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय में विच वन बेस्ट, कौन सा उपयुक्त होता है, कौन सा बढ़िया होता है, तो आपका सामूहिक निर्णय बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे के भले के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य जो फोकस होता है वो निर्णय लेना होता है, यानी कि आपने अपनी जो आपका निर्णय था, आपकी जो डिजायर थी वो अलग करके आपने देखा कि 10 लोग मेरे लिए निर्णय ले रहे हैं, तो हो सकता है कि ये अच्छा हो, और उनकी खुशी के लिए आपने ऐसा किया, तो ये दूसरे के भले के लिए किया जाता है, तो ये बेस्ट माना गया है। और व्यक्तिगत निर्णय सरल होता है, जल्दी हो जाता है, क्योंकि खुद ही करना होता है, इसमें किसी की एडवाइस चाहिए होती नहीं है। नेक्स्ट है सचेत। सचेत होता है एक्टिव, पॉजिटिवली करना किसी काम को, तो ये क्या होता है, ये खुले दिमाग से लिया जाता है। और जो आपका नृत्य होता है, ये होता है आदतन, यही जो मैंने अभी बताया था कि चाय बनाना या कॉफी बनाना, खाना बनाना, पोछा लगाना, रोटी बनाना, जॉब पे जाना, जो भी आप रूटीन से करते हैं डेली, बारंबार जिस प्रक्रिया को दोहराते हैं, वो आपकी आदतन के अंदर आता है। इसको नेमी आदतन से भी जाना जाता है। इसके बाद है मुख्य या बड़े निर्णय। मुख्य यानी के और बड़े जो कि बार बार ना लेकर एक बार ही लिए जाए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका मकान, घर बनाना। क्यों? क्योंकि घर बनाने के लिए हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो अपनी कमाई का 80% भाग घर बनाने में लगा देते हैं, और जिस आदमी का एक जल्दी जॉब के साथ साथ घर बन जाता है, उसे कहते हैं कि पता नहीं उसने क्या महारतें हासिल कर ली। क्यों? क्योंकि हर बंदा यही चाहता है कि वो काम करे, अपने बच्चों को पाले पोसे, अपने बच्चों के लिए छत तैयार कर दे। तो वो उसने एक डिसीजन लिया ना, एक मुख्य डिसीजन था ना उसकी लाइफ का, घर बनाना। ऐसा तो नहीं है कि वो रोज रोज घर को तोड़ेगा बनाएगा, रोज तोड़ेगा बनाएगा। छोटे जो होते हैं, छोटे डिसीजन जो होते हैं, वो संख्याओं में ज्यादा होते हैं। संख्याओं में जैसे आपने ले लिए कि अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे खाना खाना है, अभी मुझे कोचिंग जाना है, अभी मुझे पढ़ना है, अभी मुझे सोना है, अभी मुझे घूमने जाना है, XYZ कोई भी, तो ये संख्याओं में ज्यादा होते हैं। इसके बाद होता है अल्प और दीर्घ। अल्प से आप जान ही रहे होंगे, ये छोटा, दीर्घ माने बड़ा। जो अल्प डिसीजन होते हैं वो छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए लिए जाते हैं, 1 दिन 2 दिन, घंटा 2 घंटा, और ये जो है इनमें जोखिम भी कम रहता है। सपोज मैंने आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, तो आपने 1 या 2 दिन कोई ऐसी पॉलिसी ले ली जो आपकी 1 या 2 दिन में रिटर्न कर रही है, तो वो जोखिम भी कम है, क्योंकि उसमें आपको लग रहा है कि मैं आज लगाऊंगा तो कल मुझको रिफंड मिल जाएगा। दीर्घ में क्या होता है, जो लंबे समय के लिए होता है, जोखिम ज्यादा होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप LIC कराते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल की, कोई बीमा कराते हैं, और
हेल्थ चेकअप के लिए बीमा कराते हैं, मतलब कोई भी इस तरीके का जो लंबा इन्वेस्टमेंट आप करते हैं। इसके बाद आता है आपका निर्णय के कुछ और जो प्रकार है वो नीचे हैं। आई होपफुली कि आप सब समझ पा रहे होंगे। फिर है आपका नियोजित व अनियोजित। नियोजित क्या होता है? जो योजना बनाकर कोई काम किया जाता है, जो किसी ठोस रीजन की वजह से किया जाता है। मान लिया कि आपने एक निर्णय लिया है और इसके पीछे कोई बड़ा रीजन है, बड़ा लॉजिक है, तो वो होता है आपका नियोजित। और अनियोजित होता है आपका जिसमें कोई योजना ही नहीं होती, बिना योजना के आपने रैंडमली कुछ भी ले लिया। केंद्रीय व सहायक, ये दोनों आपके जो है वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। जैसे सहायक होता है सपोर्ट और केंद्रीय होता है फोर्सफुली करना, महत्व देना। मान लिया आपने क्या है, आपने अपना एक टारगेट बनाया, आप महत्व दे रहे हो किसी चीज को, आप अपने एग्जाम को महत्व दे रहे हो, टीजीटी एग्जाम को महत्व दे रहे हो, अपनी फैमिली मेंबर किसी को महत्व दे रहे हो, तो उसके लिए आप जो बल देकर काम कर रहे हो और उसमें जो आपको सपोर्ट करेगा, फैमिली सपोर्ट करेगी, हो सकता है आपका भाई, आपका फादर, आपके हस्बैंड, XYZ जो भी आपको सपोर्ट करेगा, किसी भी चीज को फोर्सफुली करना या अंत तक उस चीज को महत्व देना जब तक वो खत्म ना हो जाए, उसके लिए जो उसके साथ जो मदद करता है, ये हमारे केंद्रीय व सहायक होते हैं। इसके बाद आता है कार्यक्रम या अकार्यक्रम। कार्यक्रम होता है प्रोग्रामिंग और अकार्यक्रम होता है, कर्मात्मक होता है नॉन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होता है? किसी भी चीज को व्यवस्थित तरीके से करना या प्रक्रिया बना के करना, यानी कि स्टेप बाय स्टेप करना, यानी अनसेट कहीं से भी कुछ भी उठाया और शुरू कर दिया बीच से भी, जो एक सीरीज से चलता है, एक तरीके से जो हम काम करते हैं, वो हमारा प्रोग्रामिंग होता है। और अक्रियात्मक नॉन प्रोग्रामिंग होता है जो नई परिस्थितियों में किया जाता है। ये हमारा डिसीजन मेकिंग था। इसकी थ्योरी आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होपफुली कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।